अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है अलहम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक और आप सब भी ठीक ठाक हैं। तो यार मेरा हेरी को भूख लग रही थी तो मैंने कहा इन्हें जल्दी से दूध ठंडा करके देती हूँ। गर्म किया पहले, फिर ठंडा करके दे रही थी और साथ ही मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और चाय के लिए मैंने दूध रखा था, वो उबल गया था। फिर मैंने पत्ती डाली और पत्ती के साथ उबल गया। मैंने जल्दी से फिर फ्लेम हल्का किया और फिर सारी चाय गिर गई इसके ऊपर। सारा साफ़ कर रही थी मैं। आज का दिन था ही हमारा बहुत बुरा, क्योंकि आज हमारी फौतगी भी हो गई थी। मेरे जेठ थे वो फौत हो गए थे, मेरे कज़न भी लगते हैं मेरे भाई, तो वो भी फौत हो गए थे। तो हम भावन नगर हम फिर गए थे। ये सुबह सहरी का टाइम था, जब तक हमें नहीं पता था। हमें बाद में सहरी के बाद पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर घंटे डेढ़ बाद पता चला कि वो फौत हो गए। बीमार तो वो रहते थे, लेकिन हमें ये नहीं उम्मीद थी कि वो फौत हो जाएंगे। उनका कमर का वो चलते फिरते नहीं थे, उनके मोरों का ऑपरेशन हुआ था। तो है ना, बस उनके पेट सोल बन रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वो चेक करवाने के लिए मेरी जेठानी मेरी भाभी अस्पताल लेके गई थी। तो बस वहीं से पता नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और फिर पता चला फौत हो गए। तो यहाँ में से हम सहरी कर रहे थे। रात को मेरे हस्बैंड फ्रूट चाट लाए थे, तो वो मैं सुबह को ही खा रही थी। रात को तो बहुत ज़्यादा खा लिया था ना, तो खाया नहीं जाता इतना, तो मैंने सुबह के टाइम खाया था। तो ये हम भावनगर आ गए थे। तो ये है ना, तीसरे रोज़े का दिन था। दूसरे रोज़े तो उन्हें दफना दिया था, तीसरे रोज़े का दिन था। तो हम जा रहे थे कब्रिस्तान, हम कब्रिस्तान जा रहे थे। तो हमने कहा कब्रिस्तान चलते हैं, भाई की कब्र को देख आते हैं। और फिर हमने वापस लाहौर जाना था। ये भावनगर का ग्रेड एरिया था। तो ये हमें जो रिक्शे वाला भाई था हमें ज़ख़ीरे की तरफ लेके जा रहा था। हमने कहा ज़ख़ीरे की तरफ कहाँ लेके जा रहा है, हमने तो कब्रिस्तान जाना था। तो फिर हमने रास्ता उसे बताया। मुझे तो पता नहीं था रास्ता। फिर जो मेरे साथ दूसरी थी मेरी भतीजियाँ, उन्होंने रास्ता बताया। फिर हम कब्रिस्तान पहुँचे। तो यहाँ मेरे जेठ की भी कब्र है, मेरी सास की, मेरी फूफी लगती है, मेरी सास ससुर, और उनकी भी मेरे ससुराल के कब्रें यहाँ थी ज़्यादातर। तो हम आए थे, तो साथ साथ ही थी वो कब्रें। तो हम कब्रिस्तान आए थे। तो मेरी सास की 3-4 महीने में पहले मेरी सास फौत हो गई थी। अब मेरे जेठ फौत हो गए। तो यहाँ से मैं ना ये न्याज़बो के बीज सूखे थे, मैंने कहा ये है ना अपने कब्रों के, जो हमारी कब्रें हैं ना, उन पे डाल देते हैं। ये है ना उग जाएंगे और पौधे बन जाएंगे। तो ये मेरे जेठ की कब्र थी। ये देखने आए थे। साथ ही मेरी ये सास की कब्र, ससुर की और ताया ससुर की और दादी सास की, सबकी कब्रें साथ साथ थी। मस्जिद के साथ मेरे छोटे फूफा के ना दर्जी की दुकान थी। तो वो मैं देख रही थी, क्योंकि वो रोज़ों में हाफिज़ हैं। तो वो तराबियाँ पढ़ा रहे थे, तो खुली नहीं थी दुकान। और ये मेरी जेठ की थी, वो टिक्कियाँ कबाब लगाते थे अस्पताल के सामने ही है ना, उनकी है ना ये रेडी थी। तो वो फौत हो गया। यहाँ से हम फिर अब घर की तरफ, हमारे घर की तरफ ही जा रहे थे। घर चलते और फिर उसके बाद हमने आज कुल होने थे और उसके बाद हमने चल पड़ना था। पहला रोज़ा मेरे चोरी हो गई थी, मेरी पर्स चोरी हो गया था। और दूसरा रोज़े में हमारी फौतगी हो गई। शुरू के दोनों रोज़े मेरे अच्छे नहीं गुजरे। ये रास्ते में हम भावनगर से लाहौर आ रहे थे सब, क्योंकि मेरी नंदे जेठ सब थे। तो फिर हम रास्ते में, बच्चों को भूख लगी, उन्होंने कहा हमने खाना खाना है, तो खाना खाने लग गए। उनके लिए अंडा पराठा ले लिया था।